Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. And I have Pratik joining with me today, and we are going to discuss is Gill a selfish SOB? Because कल क्या हुआ प्रतीक यार, देख, हम सबसे पहले वो लोग हैं जो बोलते हैं कि सेंचुरी के लिए नहीं खेलना चाहिए। Yes. सेंचुरी के लिए इतना ऑब्सेस्ड हमारी नेशन है, इसको ऑब्सेशन को कम करो। Hmm. टीम विंस के लिए खेलो, टीम गोल्स के लिए खेलो। बट एक डेड मैच और एक Hmm. ऐसी जगह आप सीरीज दिखा रहे हो, खेल रहे हो जहां पे टीम बिल्कुल भी Hmm. कॉम्पिटिटिव नहीं है, बॉलिंग आपकी वो स्टैंडर्ड की नहीं है, आप मैच जीतने वाले हो। Hmm. एंड यशस्वी जायसवाल 82 पे खेल रहे हैं, गिल 48 पे खेल रहे हैं। और Hmm. वहां पे क्लियरली मुझे लगा कि आज तो यशस्वी का 100 हो गई। और Hmm. यही एक टॉकिंग पॉइंट है, बाकी मुझे नहीं लगता है इस मैच में कुछ और बात करने के लिए। ऑफ कोर्स सिकंदर रजा ने अच्छा खेला फर्स्ट इनिंग्स में एंड एवरीथिंग, उसके एक बारे में भी। तुषार ने डेब्यू किया। तुषार देशपांडे ने डेब्यू किया और सिकंदर रजा को आउट किया। उस पे भी हम हम्म। आएंगे, बात उसमें पे भी बात होनी है। बट पॉइंट इज कि यार, व्हाई डिड गिल मतलब कि चौका मारा फिर छक्का मार दिया। एंड उसको पता हम्म। था कि इजीली जायसवाल को स्ट्राइक देके वो 100 उसको बनवा सकता था। एंड एज अ कैप्टन ही वुड हैव गॉन, गॉट हिम। मे बी एज ए यंग कैप्टन उसको एक अलग ही बूस्ट हम्म। मिलता और एक रेस्पेक्ट मिल जाता। ऑलरेडी वो रेस्पेक्ट थोड़ा कम है इस सीरीज में, क्योंकि वो ऋतुराज को डिस्प्लेस कर दिया है अपने नेचुरल पोजीशन से। और रिंकू अभिषेक को भी सैमसन, 3 पे भेजता है, खुद अभिषेक फर्स्ट को खुद ओपन 3 पे करता है। भेज रहा है, तो ऑलरेडी उसका वो जो एक नेचुरल वो है, हम्म। मतलब कि नेचुरल चीजों को उसने डिसरप्ट कर दिया है। और इसकी वजह से उसका रेस्पेक्ट डेफिनेटली थोड़ा कम होगा ग्रुप में। हम्म। और ये एक मौका था उसके लिए कि टू अर्न बैक दैट थिंग। बट उसने यहाँ पे भी ठीक है, बहुत प्रोफेशनली हैंडल किया। एंड आई एम श्योर यशस्वी बोलेगा नहीं कभी ये चीज, और बट ही विल रिमेम्बर कि संजू सैमसन ने उसके लिए क्या किया था राजस्थान रॉयल्स या। में, जब उसने सुयश का बॉल को, वाइड बॉल को ब्लॉक किया था पहुंच के, और लीडरशिप स्किल दिखाया था और बोला था जायसवाल को। और हम्म। हर इंडियन टीम में ये हुआ है कि धोनी ने कोहली को बोला था तू विनिंग रन मार T20 वर्ल्ड कप हाँ। सेमीफाइनल हाँ। इन वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो आई डोंट नो, मतलब मुझे ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा। दैट्स ऑल आई हैव। प्रतीक, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन इट? आई वांट टू हियर इट। हम्म। हाँ शिखर, मुझे याद आ रहा है, आई थिंक द ओनली टाइम यू क्रिटिसाइज दिस 100 ऑब्सेशन वाज व्हेन केएल डिड इट इन अ वर्ल्ड कप मैच, दैट टू हम्म। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। वर्ल्ड कप में सो आई नेट आल्सो रन वांट रेट टू का मेंशन रेलेवेंस दैट। होता है, यहाँ पे तो नेट रन रेट का भी हम्म। रेलेवेंस नहीं है ना, इट्स डेड सीरीज, या। मतलब कि वही बात है। केएल तो यार उसमें मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो नेट रन रेट को हार्म करने के लिए, मतलब वो कुछ ज्यादा ही हो जाता। हाँ, एंड बट अगेन सॉरी, तूने बोल। वो पार्ट देखा इनिंग्स का व्हेन यू कुड जेन्युइनली सी कि हाँ यशस्वी का सेंचुरी आज हो रहा है, एंड देन यू आर लाइक अरे हरामी गिल साला, क्या हम्म। जरूरत थी छक्का मारने का। पर मैंने सिर्फ हम्म। हाइलाइट्स देखा ना, तो मुझे इतना बड़ा डील नहीं लगा, बिकॉज दोनों बैट्समैन बहुत अच्छे फ्लो में दिख रहे थे हाइलाइट्स में। इवन गिल हम्म। ने 2 क्रिस बाउंड्रीज मारे थे आते से आज बिगनिंग में भी। एंड देन हम्म। मैंने देखा था कि यशस्वी इतने अच्छे फ्लो में था, तो उन्होंने डिसाइड किया होगा कि भाई तू ही मेजोरिटी स्ट्राइक रख। तो इसलिए एक टाइम आया कि जब 80 रन थे तो 63 उसमें से यशस्वी के थे, और गिल ने उस हम्म। टाइम कम डिलीवरीज खेली थी। तो मे बी गिल को बाद में लगा कि यार चलो अभी मैं भी थोड़ा अपना बैटिंग कर लेता हम्म। हूँ। मैं भी अपना बट बैटिंग एवरेज, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यशस्वी ने ही सारे रन मार दिए, मैंने भी इक्वली बट मैंने भी कंट्रीब्यूट वो चीज किए। जरूर देखा कि जब उसने वो बेनेट को 19 मीटर सिक्स मारा ना, तो फालतू का एक हंसा था। उस हंसी में थोड़ी इविलनेस तो छुपी थी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ भाई, अभिषेक ने एज एन ओपनर 100 मारा, उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया टू नंबर 3। ऋतुराज एक्चुअली इट्स अ वेरी बैड कॉल फ्रॉम अ कैप्टन यार, वाइल्डली मतलब आउट ऑफ सीरियसली। पोजीशन ऋतुराज गायकवाड़ खेल रहा है नंबर 4 पे। ठीक है, हम्म। उस दिन लास्ट के 10 बॉल बचे थे तो सैमसन वाज प्रमोटेड अहेड ऑफ रिंकू, जबकि सैमसन आइडियली नंबर 4 पे आना था, वहां ऋतुराज गायकवाड़ की जगह। तो मतलब जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना, ठीक है, हम जीत रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड लोग हम्म। बोलेंगे कि अगर यार जीत तो रहे हैं, आप इतना कंप्लेन क्यों कर रहे लोगों हो? ने तो लास्ट T20 में भी जब हमने थोड़ा स्ट्रेटेजी की बुराई की थी, तो उसमें भी लिखा है चिल गाइस, नेगेटिविटी क्यों। भाई नेगेटिव्स नहीं है, बट ये पॉइंट्स हैं बात करने के लिए। और ये होता है कि बायलैटरल्स में ना आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है कि आप ना लोगों को कॉन्फिडेंस दो और यस, एब्सोल्युटली, प्रिपेयर दैट्स द करो। मेन थिंग। जब बिग मोमेंट्स आते हैं तो आप मतलब कि प्रिपेयर्ड रहो। अब इंडिया ने शिवम दुबे को फाइनल में जो डिलीवर किया है शिवम दुबे ने, तो इंडिया ने बायलैटरल्स में उसको काफी कॉन्फिडेंस दिया था, अफगानिस्तान वाले सीरीज में उसको खिलाया था।
ओनली देन ही गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ भाई मैं फाइनल में इतना फेलियर रहा हूँ फिर भी मैं फाइनल में मार पाऊंगा। बट यहाँ पे तो आप मतलब वो कॉन्फिडेंस दे नहीं रहे हो जितना मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे अगर आप यशस्वी जायसवाल को एक T20 100 दे देते, गिफ्ट कर देते, तो उसका फर्स्ट T20 या आई 100 होता। एंड या उसने आईपीएल में 100 मारा है, बट T20 इंटरनेशनल 100 फील्स डिफरेंट। और वहां पे या उसको एक अलग कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि भाई मैंने T20 आई 100 मारा हुआ है, मैं भी रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, गिल, इन सबके, विराट कोहली, इन सबके लीग में हूँ, सुरेश रैना, तो आई एम अमोंग दोज एलीट इंडियंस। बट ऐसा हुआ नहीं अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे बिल्कुल इजीली आप कर सकते थे, डेड मैच है, नेट रन रेट का कोई रेलेवेंस नहीं है, और आप इजीली सीरीज जीत रहे हो, मतलब कि लेस, मतलब 3 रन पर ओवर रिक्वायर्ड था नेट रन रेट, ये सब जब चल रहा था, तो क्या आप आराम से कर सकते थे ना थोड़ा। वहां पे हमने देखा था हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा को भी डिनाई कर दिया था लास्ट ईयर 50 के लिए। बट आई थिंक 50 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई थिंक 100 इज रियली अ माइलस्टोन। और हम माइलस्टोन के अगेंस्ट है प्रतीक, टू बी ऑनेस्ट। बट ऐसे सिचुएशन में आई थिंक थोड़ा उसको, कैप्टन को अपना ब्रेन भी खुला रखना चाहिए इन सब चीजों में, ऐसे सिचुएशन में। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर सिचुएशन में ऐसा खेलो, जहां मैच ऑन द लाइन है ये सब तो सोचना ही नहीं है, जहां नेट रन रेट का रिलेवेंस है ये सब तो सोचना ही नहीं है। एंड मैं याद कर रहा था कि ऑस्ट्रेलिया वाली जो T20 सीरीज थी, जस्ट वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद हुई थी, तब भी यशस्वी की 250 आए थे, पर उसने हम्म 100 मिस कर दिया था। उसने ऑस्ट्रेलिया को भी बहुत अच्छा मारा था एक मैच में। तब हमें लगा था ये भी कि जब T20 वर्ल्ड कप होगा तो यशस्वी जरूर खेलेगा। अनफॉर्चुनेटली हम्म उसको वहां पे भी एक भी मैच खेलने को नहीं मिला। सो या हम्म गिल आज डेफिनेटली उसको चांस देना चाहिए था। एज यू सेड, लाइक ही वाज ऑन जस्ट 48 रन्स, वहां पे क्या करता। एंड ही वाज हम्म। ऑन, अदर गाय वाज ऑन 83। नहीं, ये भी अच्छी बात है कि चलो गिल ने बोला होगा लक्ष्मण को कि आई वांट टू प्रमोट अ कल्चर वेयर नो वन थिंक्स अबाउट 100। तो ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसी बात करी होगी कि नो वन शुड थिंक अबाउट स्कोरिंग 100। तो हम अब सडनली इंडियंस से हमारा कल्चर ऑस्ट्रेलियन बन गए, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो सडनली वी हैव हैड अ कल्चरल चेंज। और ओवरऑल मैच बहुत डिसअपॉइंटिंग था प्रतीक, मतलब हमने थोड़ा कंपटीशन एक्सपेक्ट किया था। और अगर मैं तो श्योर हूं अगर सिकंदर रजा नहीं खेलता तो कल ये लोग 100 रन भी नहीं बना पाते, डिस्पाइट ऑफ 45 रन। जो ओपनिंग स्टैंड थी दैट वाज अबव 50। 70 समथिंग था वो, हाँ, ओपनिंग हाँ, स्टैंड। 70 के बावजूद बाय मतलब बाय द कि, वे, मुझे, चलो अच्छा, ओपनिंग स्टैंड हिट हुआ, बट हाँ मुझे एक और चीज समझ नहीं आई कि ब्रायन बेनेट जो इनका ओपनर रहा एंड अग्रेसिव ओपनर, उसको क्यों नीचे भेजा भाई राजा ने। मुझे वो एक्चुअली चीज अच्छी नहीं लगी। भले जिम्बाब्वे की अच्छी ओपनिंग करी मारू मानिया ने एक्चुअली वो एंड बोल रहा था जो कि भी। फाइनली भी, वो तो बहुत खुश था ओपनिंग पेयर से, वो बोल रहा था फाइनली वी हैव अ हम्म, सेटल्ड ओपनिंग पेयर। और ये बात हो रही थी कि एक्चुअली मुझे ओपनर से थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए था, क्योंकि रजा और ब्रायन बेनेट जब भी आ रहे थे या जो भी आ रहा था तो विकेट्स ऑलरेडी गिरे हम्म। होते थे, तो दे हैड टू प्ले आउट सम स्पेल। बट तो ब्रायन बेनेट आज बहुत कंफ्यूज हो गया था। आज उसने उसका स्लोएस्ट इनिंग्स खेला, 19 ऑफ हम्म 24, एंड उसके हम्म वजह से हाँ। जहां पे इनफैक्ट जिम्बाब्वे को 170 बनाना चाहिए था, तो इनफैक्ट बेचारे का 152 लक बना इतना आज। खराब था, द मोमेंट ही डिसाइडेड कि भाई अब मैं मारूंगा, वो वॉशिंगटन सुंदर पे आउट हो गया। हाँ, और या हाँ मतलब बहुत वियर्ड इनिंग्स थी जिम्बाब्वे की। एक्चुअली एक समय उनको लगा होगा कि इतना अच्छा ओपनिंग स्टैंड मिल गया है और फाइनली रजा को एक स्टेबिलिटी मिल गया है, एक प्लेटफॉर्म मिल गया है टू गो आउट एंड परफॉर्म। लेकिन I think the other guys struggled very badly other than openers and Raza. Like उसके अलावा सब बहुत स्ट्रगल करे, because 152 तो बहुत कम टोटल था एक अच्छे बैटिंग कंडीशंस में। हम्म Like I can see, या डायन मायर्स भी स्ट्रगल किया, बट हाँ वही ब्रायन बेनेट ही बहुत सारे बॉल्स खेला है। हम्म What did you make of Deshpande's performance? Initially got hammered, but came back well in the death. Uh, या Khalil also bowled well actually yesterday. I mean Deshpande only got one wicket. Like he still went for 10 runs and over. So Hmm. I would say it was a mix because he took Raza. Like Yeah, that's a big yeah, wicket. yeah, yeah. Mm. And चलो, तो ये सीरीज तो हम बाय जीत द वे, गए इस हैं। सीरीज में सिर्फ देश पांडे का ही डेब्यू हुआ है ना, बाकी सब इंडिया खेले हुए हैं क्या पहले से? जो जो नहीं फर्स्ट दो नहीं, तीन साई सुदर्शन का डेब्यू हुआ ना, फिर उसके पहले नहीं भी नहीं, तो हुआ नहीं काफी उसका, लोगों का हुआ डेब्यू नहीं, हुआ। साई का हुआ नहीं एक्चुअली। को मैच नहीं मिला है अभी तक।
अच्छा, which reminds me, do you expect कि India can give him debut tomorrow or maybe play some other players that haven't gotten a chance yet? मुझे लगता है प्रतीक ट्राई करना चाहिए. जितने भी स्क्वाड के मेंबर्स हैं जिनको चांस नहीं मिला है, जिनको अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिला है, उनको बिल्कुल एक चांस मिलना चाहिए. एंड Yeah. मजा आएगा 5th T20. एंड थोड़ा मैं चाहता हूँ बैटिंग ऑर्डर भी अब थोड़ा शफल हो, क्योंकि सीरीज Yeah. जीत चुके हैं, तो दे शुड गो विथ टोटली फ्री एटीट्यूड एंड ट्राई टू विन अ गेम. अगर Just हार make भी a गए big तो कोई recall. इतना बड़ा बात नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड, लूजिंग इन बायलैटरल्स इज ओके. तो ये चीज समझना इनको बहुत जरूरी है. अगर आप Exactly. हार के कुछ आपको बेनिफिट्स मिल जा रहे हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स मिल जा रहे हैं, तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक. Absolutely. Yeah. Thanks, Shikhar. Yeah. I guess that's the wrap. Thank you guys, and please subscribe our channel Cricket Caviar, guys. Please subscribe our channel, and thank you so much for watching. And we'll be back again. आज quiz भी planned है, so it's a mega Sunday for us, and we are really excited to bring you from Cricket Caviar. Thank you guys. Bye. Right.